तो देखो हम लोग तीसरा पार्ट का रिवीजन करते हैं, समझ गया ना। वन शॉट में इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो परिवहन माने क्या होता है, पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, समझ गया ना। पोषक तत्वों को कहाँ पहुंचाना, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। देखो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन कितना दिन का होता है, 12 से 20 दिन का होता है, समझ गया ना। विमाणु का जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन किसे पाया जाता है, आरबीसी में, समझ गया। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, समझ गया ना। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी में। ऑक्सीजन का जो वाहक होता है, वाहक मन को लेकर के जाना है और आना, सब लेकर के जाना, तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी की जो संख्या तो कितना होता है, 50 लाख होता है, समझ गया ना। संवहन ऊतक क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक कहा जाता है। जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। खाद्य पदार्थ के परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। जीवित कोशिका किसे पाया जाता है, फ्लोएम, समझ गया ना। देखो संवहन ऊतक किसको बोलते हैं, संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम को, जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक कहा जाता है, समझ गया ना। जल के परिवहन कौन करता है, जाइलम। खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम। जीवित कोशिका किसका होता है, फ्लोएम का। और मृत कोशिका किसका होता है, जाइलम का। जाइलम की जो कोशिका होता है वो मृत होता है। चानी नलिका कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम में। चानी नलिका किसे पाया जाता है, फ्लोएम में। संयोजी ऊतक किसको कहा जाता है, रक्त को, रक्त को संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, समझ गया ना। तरल संयोजी ऊतक किसको कहा जाता है, रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, समझ गया ना। हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता, तो मक्खी में। हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इनीमिया नामक रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह। आयोडीन की कमी से घेंघा या गलकंड, घेंघा या गलकंड होता है आयोडीन की कमी से, समझ गया ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी। ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो आरबीसी होता है। रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि, समझ गया ना। एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्त दाब को, समझ गया ना। रक्त के दाब को नियंत्रित करता है एड्रिनल, एड्रिनल द्वारा होता है, समझ गया ना। खुला परिसंचरण किसमें होता है, कॉकरोच में होता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण होता है, समझ गया ना। इधर फिर से देखो परिवहन माने क्या होता है, पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहते हैं, परिवहन, समझ गया ना। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। विमाणु के जीवन काल 3 से 4 दिन की उम्र होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आरबीसी, समझिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है, समझ गया ना। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी, समझ गया ना। उसको देखो आरबीसी की संख्या कितना होता है, 50 लाख होता है। संवहन ऊतक किसको कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम के संवहन ऊतक कहा जाता है, समझ गया ना। जाइलम और फ्लोएम के संवहन ऊतक कहा जाता है। जल का परिवहन करता है जाइलम, समझ गया ना। खाद्य पदार्थ के परिवहन फ्लोएम। जीवित कोशिका किसका होता है, फ्लोएम का, समझ गया ना। मृत कोशिका किसका होता है, जाइलम, जाइलम की कोशिका मृत होता है। चानी नलिका किसको, चानी नलिका किसे पाया जाता है, फ्लोएम में। तरल संयोजित किसको कहते हैं, रक्त को। हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता, मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इंसुलिन की कमी से मधुमेह। आयोडीन की कमी से घेंघा या गलकंड। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। ऑक्सीजन के वाहक कौन होता है, आरबीसी। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, एड्रिनल द्वारा होता है रक्तचाप। रक्तचाप का जो नियंत्रित करता है एड्रिनल करता है। खुला परिसंचरण किसमें होता है, कॉकरोच में होता है। देखो बंद परिसंचरण किसमें होता है, मनुष्य में। बंद परिसंचरण तंत्र मनुष्य में होता है। माने बंद का जो माने खून का जो जाता पूरे शरीर में, सही है, तो नस के द्वारा जाता है, पाइप के द्वारा, तो बंद हो गया, तो मनुष्य में होता। और बंद और मिश्रित दोनों किसमें होता है, मछली में। उसको मिश्रित बोलते हैं, जिसमें दोनों पाया जाता है। मछली में दोनों होता है परिसंचरण के, बंद भी होता है, खुला भी होता है। तब बंद हो गया जिसमें नस हो गया, जो बंद हो गया। और जिसमें नस नहीं, देखो कॉकरोच में नस नहीं होता, पाइप नहीं होता, नली नहीं होता, तो उसमें खुला होता है। रंध्र द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पेड़ पौधा में जो गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा ही होता है। सबसे तेज धड़कन किसका होता है, चूहा का। 1 मिनट कितना बार चूहा का धड़कता है, 310 बार। मानव का धड़कन कितना बार, 72 बार, समझ गया ना। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है।
फ्लोएम उत्तक। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? परिवहन। देखो पेड़ पौधा में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, समझ गया ना। और जमा, और ये तीन को जो क्वेश्चन दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार तुमको आएगा, समझ गया ना। देखो पेड़ पौधा में भोजन जो जमा रहता है और स्ट्रॉच के रूप में, देखो बनता है ग्लूकोज के रूप में, जमा रहता है स्ट्रॉच के रूप में, और परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। बनता है ग्लूकोज के रूप में, जमा रहता है स्ट्रॉच के रूप में, और परिवहन सुक्रोज के रूप में, समझ गया ना। रक्त लाल काहे दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण, समझिए हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा, Fe, लोहा, आयरन भी बोल सकते हैं। देखो रक्त को थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेटस। रक्त का जो थक्का बनाता है उसका नाम क्या होता है? प्लेटलेटस। एक बार फिर से देखो, बंद परिसंचरण तंत्र होता है मनुष्य में, मनुष्य, गाय, देखो मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, सही है इत्यादि करो ना। ये सब में जिसमें नस होता है उसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मिश्रित किसमें होता है? मछली में, सही है ना। रंध्र द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 310 बार। मानव हृदय में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, समझ गया ना। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। लेकिन बनता किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। जमा रहता है स्ट्रोज के रूप में, पेड़ पौधा में भोजन। अब परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। रक्त लाल दिखाई देता किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा यानी Fe। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेटस। देखो जा जाइलम उत्तरदायी होता है इसके लिए, जाइलम से जल के लिए ना, जल परिवहन के लिए, समझ गया ना। पतियों में, पतियों में गैस का परिवहन किसके द्वारा थी? पतियों में गैस का परिवहन किसके द्वारा होता है? पतियों में गैस को क्या होता है? रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होता है, समझ गया ना। हृदय पंप कौन करता है? निलय, निलय द्वारा होता है। बाया नीले भी बोला जाता है उसको, बाया नीले कर दो, बाया नीले द्वारा। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अस्फाइक मैनोमीटर, मैनोमीटर। और हृदय के धड़कन को मापने वाला को क्या कहते हैं? स्टैथो स्टेथोस्कोप। संकुचन दाब कितना होता है? संकुचन दाब सिस्टोल कहते हैं। कितना होता है? 120 mmHg होता है। प्रकुचन दाब कितना होता है? प्रकुचन में क्या होता है? शीतलन होता है। कितना? 80 mmHg होता है। घाव को कौन भरता है? लसिका ना। संक्रामक रोग से भी बचाता है। लसिका।
फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन संभालने के लिए, समझ गया ना। शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा था? शैवाल में जल परिवहन विसरण द्वारा, विसरण द्वारा जल का परिवहन होता है। देखो उत्सर्जन, बाष्प उत्सर्जन भाग क्या कहते हैं? पतियों को, सही है ना। मकई प्रतिदिन 3 से 4 लीटर उत्सर्जन करता है। सेब 10 से 12 लीटर का परिवहन करता है, सही है ना। पूरे जीवन में वजन का 100 गुना परिवहन करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में करता है? ऊपर नीचे और नीचे, दोनों दिशा में। इसे क्या कहते हैं? देवदिशी इसको बोला जाता है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? रक्त जो शुद्ध होता है फेफड़ा में होता है। वाहिनियां क्या हुआ? वाहिनियां की संख्या 2 हुआ। एक का नाम होता है धमनी, दूसरा का नाम होता है शिरा। शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? शुद्ध रक्त का परिवहन करता धमनी, अशुद्ध रक्त का परिवहन शिरा। चल समझो, फिर उसका फिर मिटा के लिखे, और लिखी दे। देखो समझो, देखो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल परिवहन के लिए, समझ गया। जल परिवहन के की जो क्रिया करता है जाइलम करता है, सही है ना। तो जाइलम उत्तरदायी जल परिवहन के लिए, समझ गया ना। उसको तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा था? रंध्र के द्वारा। रंध्र पतियों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा था, समझ गया ना। हृदय के जो पंप कौन करता है? बायां नील। बायां नील हम लोग को पंप का क्रिया बायां नीले करता, समझ गया ना। रक्त दाब मापने वालों को क्या कहते हैं? स्फिग्मैनोमीटर। हृदय मापने वालों क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, सही है ना। उसे हृदय के धड़कन को मापा जाता है। संकुचन दाब को क्या कहता है? सिस्टोल। संकुचन दाब को सिस्टोल कहते हैं। ये 120 mmHg चलता, समझ गए। तो हम लोग का बीपी कितना आता मालूम है? 120/80 mmHg। हम लोग का जो बीपी होता है 120 mmHg होता है। देखो प्रकुचन का दाब कितना आता है? प्रकुचन को तो क्या कहते हैं? शीतलन कहते हैं। इस कितना आता है? 80 mmHg होता है, समझ गया ना। घाव को कौन भरता है? लसिका। लसिका घाव को भरता है। संक्रमण रोग से बचाता है कौन? लसिका। फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए? भोजन संवहन के लिए। भोजन संवहन के लिए क्या है? उत्तरदायी है कौन? फ्लोएम जो है
भोजन को परिवहन करता है, समझ गया ना। शैवाल में जल का परिवहन कौन करता है? विसरण। शैवाल में जल का जो परिवहन किया तो विसरण क्रिया द्वारा होता है, समझिए विसरण द्वारा होता है। शैवाल में जल का जो परिवहन विसरण द्वारा होता है। देखो बाष्पोत्सर्जन भाग कौन है? पतिया। बाष्पोत्सर्जन का जो भाग होता है पतिया होता है। मकई के पौधा में 3 से 4 लीटर प्रतिदिन बाष्पोत्सर्जन की, प्रतिदिन, समझ गया ना, प्रतिदिन 3 से 4 लीटर। सेब के पौधा में 10 से 12 लीटर प्रतिदिन जल का परिवहन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। जीवन काल में, पूरे जीवन में अपने वजन का 100 गुना, अपने वजन का 100 गुना पानी क्या करता है? उड़ा देता है। अपने वजन का 100 गुना पानी क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा देता है। देखो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में करता है? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? द्विदिशीय कहते हैं। ऊपर नीचे दोनों दिशा में होता है, इसलिए उसको द्विदिशीय कहते हैं, समझ गया ना। रक्त के शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। रक्त के जो शुद्ध का काम करता है फेफड़ा करता है। वाहिनियां की संख्या क्या? 2 गो है, धमनी और सीरा। शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी। अशुद्ध रक्त का परिवहन सीरा, समझ गया ना। अशुद्ध रक्त का परिवहन सीरा करता है। फिर से देख लो यहाँ से हम लोग, देखो जाइलम उत्तरदायी की जल परिवहन के लिए। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र करता है। हृदय के पंप की क्रिया कौन करता है? बायां निलय करता है। रक्त दाब मापने वाले क्या कहते हैं? स्फिग्मैनोमीटर कहते हैं, समझ गया ना। रक्त दाब मापने वाला का स्फिग्मैनोमीटर करते हैं। हृदय को मापने वाले क्या? स्टेथोस्कोप कहते हैं। संकुचन का दाब कितना होता है? सिस्टोल। संकुचन दाब को सिस्टोल कहते हैं। इसका दाब 120 mmHg होता है। प्रकुचन दाब कितना होता है? प्रकुचन दाब को क्या कहता है? शीतलन। ये कितना होता है? 80 mmHg होता है। घाव को कौन भरता है? लसिका। संक्रमण रोगों से कौन बचाता है? लसिका संक्रमण रोगों से बचाता है। संक्रमण क्या करता है? जो एक दूसरे में फैलता है, हवा को, समझ गया ना, भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा। फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? भोजन संवहन के लिए। शैवाल जल का परिवहन करता है किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। बाष्पोत्सर्जन का भाग कौन है? पतियां। मकई का पौधा प्रति कितना जल को? 3 से 4 लीटर। सेब 10 से 12 लीटर। जीवन जीवन पूरे जीवन में अपने वजन के हिसाब से 100 गुना पानी को उड़ा देता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, समझ गया ना। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है किस दिशा में? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विदिशीय। रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। वाहिनियों की संख्या क्या? 2 गो, धमनी और सीरा। शुद्ध रक्त के परिवहन कौन करता है? धमनी। अशुद्ध रक्त के परिवहन कौन करता है? सीरा, समझ गया ना। बस थोड़ा सा और बच्चन इसको लिखते हैं पढ़ते, पट्टी से उतारो। उसके बाद देखो, देखो अपवाद में शुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है? अपवाद में शुद्ध रक्त परिवहन फुसफुस सीरा। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त को परिवहन करता है। और अपवाद में अशुद्ध रक्त के परिवहन कौन करता है? फुस धमनी। फेफड़ा में भेजता है, ये फेफड़ा तक पहुंचाता है, समझ, हृदय से फेफड़ा तक लेकर के जाता है, समझ गया ना। उसके बाद देखो रक्त शुद्ध कहाँ आता है? रक्त शुद्ध की जो क्रिया होता है, इतना लिखवा दिया था ना फेफड़ा में। देखो रक्त शुद्ध कब है? जब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। और रक्त अशुद्ध कब है? जब उसमें CO2 मिला हुआ है, समझ गया ना, तब रक्त अशुद्ध होता है। मानव हृदय में चेम्बर की संख्या क्या हुआ है? 4 हुआ। मछली में 2 हुआ, समझ गया ना। लेकिन उभयचर या सरीसृप में इसकी संख्या 3 हुआ है, समझ गया ना। इसकी संख्या 3 हुआ है। जल का परिवहन किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय हमेशा होता है। रक्त बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में रक्त बनता है।
और रक्त जमा कहाँ होता है? पलिहा या तिल्ली में रक्त जमा होता है, समझ गया ना? रक्त जमा होता है पलिहा तिल्ली में। एशियन नोड को क्या कहते हैं? एशियन नोड को एस ए नोड का दूसरा होता है पेस मेकर। एशियन नोड का दूसरा पेस मेकर होता है। हाइपो हाइपर टेंशन में कोची होता है हार्ड एच। हृदय घात होता है, सही हृदय घात के जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, सही है ना? ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज होता है, समझ गया ना? धमनियों का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त के परिवहन करना। और शिराएं इसलिए अंत कुछ जाता है और शुद्ध रक्त का परिवहन। तो समझो पहले बस देखो अपवाद है, देखो यहाँ कुछ बता, शुद्ध रक्त का परिवहन धमनी करता है और शुद्ध रक्त का परिवहन शिरा करता है। लेकिन अपवाद में शुद्ध रक्त किसे चल जाता वापस आता है? हृदय से शुद्ध होकर के फुसफुस शिरा द्वारा फेफड़ा में शुद्ध हुआ और वहां से जब रक्त शुद्ध होकर वापस आता है हृदय में, तो किसके द्वारा आता है? फुसफुस शिरा द्वारा आता है। अपवाद में शुद्ध रक्त किसके जाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा। रक्त शुद्ध कौन है? जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ। ऑक्सीजन मिलने से रक्त शुद्ध हो जाता है। और रक्त में जब रक्त शुद्ध कब हो जाए? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है तब। मानव हृदय में क्यों चेंबर होता है? 4 गो चेंबर होता है। मछली में कितने चेंबर? 2 चेंबर। उभयचर या सरीसृप में चेंबर से क्या होता है? 3 होता है। उसके हृदय का 3 भाग होता है। जल का परिवहन किस दिशा में होता है? एक दिशा, बस सिर्फ ऊपर की ओर होता है, सही है ना? रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। रक्त जमा कहाँ होता है? पलिहा या तिल्ली में। एशियन नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर। एशियन नोड का दूसरा नाम पेस मेकर होता है। एशियन नोड का दूसरा नाम पेस मेकर। हाइपरटेंशन में क्या होता है? हृदय घात या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है ना, हाइपरटेंशन से होता है, समझ गया ना? ब्रेन हेमरेज किसके वजह से होता है? हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज होता है। धमनियों का कार्य कौन है? शुद्ध रक्त को परिवहन करना। और शिराएं का कार्य क्या है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। फिर से देखो, अपवाद में शुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है? फुसफुस शिरा द्वारा। जब फेफड़ा में शुद्ध हुआ, जब वापस आता तो फुसफुस शिरा द्वारा आना आता है, सही है ना? अपवाद में अशुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है? फुसफुस धमनी द्वारा। रक्त शुद्ध कौन है? जब उसमें ऑक्सीजन मिल गया तो रक्त शुद्ध हो गया। उसमें ऑक्सीजन मिला, रक्त शुद्ध हो गया। उसको बाद रक्त अशुद्ध कौन है? उसमें जब CO2 मिला हो तो रक्त अशुद्ध है। मानव हृदय में क्या चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। मछली में क्या चेंबर? 2 चेंबर होता है। उभयचर या सरीसृप में कितने चेंबर होते हैं? 3 होता है। जल परिवहन के दिशा जो एक दिशा होता है। रक्त बनता कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ जमा होता है? पलिहा या तिल्ली में। एशियन नोड का दूसरा नाम क्या है? पेस मेकर। हाइपरटेंशन से क्या आता है? हृदय घात होता है। ब्रेन हेमरेज का क्या कारण है? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज, नस फट जाता है। नस फटता तो क्या जाता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है। धमनियों का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। और शिराएं कार्य क्या है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। सब इसको लिख लो। हमने पूरा ऑब्जेक्टिव जो तीसरा पार्ट में ऑब्जेक्टिव था, हमने पूरा का 1 शॉट में रिवीजन करवा दिया।